अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लॉकडाउन के बाद सेकंड वेव जो है कोविड-19 के बाद आज हमारा फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में जहाँ तक हम छोड़ चुके थे दैट्स वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। मतलब मींस दैट कि हम 3 चैप्टर वहाँ पर पढ़ चुके थे। फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा वो आपके पास रिफ्लेक्शन ऑन द डे ऑफ वेटिंग इज। सेकंड जो है हमारे पास द वर्ल्ड एज आई सी इट। थर्ड जो हमारे पास 20 मिनट्स में सिस्टम, राइट। अगर इनमें से जो बच्चे लेट एडमिशन में हैं जो क्लासेस नहीं ले चुके तो कोई बात नहीं, आप यहीं से स्टार्ट करिएगा। जो अगर आपकी कोई चीज़ें रह जाती हैं तो हम उसको रिविजन में ले लेंगे, या जो बच्चे नहीं पढ़ पाए तो उसको हम उसको उसके बाद से कंटिन्यू करेंगे। तो ये समझ लें किसी के लिए अगर सेकंड है, किसी के लिए थर्ड है, किसी के लिए फर्स्ट है, व्हाटएवर, तो यही से हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप 2 पढ़ चुके हैं तो इसको 30 थर्ड कंसीडर करेंगे, कोई 1 पढ़ चुके हैं तो इसको सेकंड कंसीडर करेंगे, और अगर कोई थर्ड पढ़ चुके हैं तो इसको फोर्थ कंसीडर करेंगे, और जो अगर फोर्थ पढ़ चुके हैं तो इसको 5 कंसीडर करेंगे। जो रह जाएगा रिमेनिंग पार्ट हम उसको हम बाद में जब आप वापस आओगे फिजिकल क्लास के लिए तब उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, इतनी सी बात समझ जाना, यही से आपके टॉपिक होंगे, यही से आप कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो हम आपके लिए स्टार्ट करते हैं वो है प्रोज, और प्रोज में अगर हमारे पास चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। टॉपिक का नाम है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अब 2 अलग वर्ड है, व्हाट इज मीन बाय पाकिस्तान एंड व्हाट इज अ मॉडर्न वर्ल्ड, ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएं टॉप में, चैप्टर नंबर जैसे मैंने कहा 2 है तो 2 कंसीडर करेंगे, 3 कंसीडर करेंगे, अगर 3 पढ़ चुके हैं तो 4 कंसीडर करेंगे। तो जो भी होता है जैसे आप चैप्टर नंबर 3 2 1 कुछ भी डाल सकते हो, 3 2 4 5 कुछ भी आप इसे लिख सकते हो, और इस टॉपिक का नाम है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो हो गया। साइड हेडिंग लगाओगे अबाउट द ऑथर, अबाउट द राइटर, ठीक हो गया। यहाँ पर लिखा है आपके स्क्रीन पर अबाउट द स्पीकर, तो थर्ड ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब मैं बारी बारी जैसे कहूंगा वैसे लिखते चले जाएंगे, जैसे आप क्लास में करते रहे। नेम, बॉर्न, डाइट, एजुकेशन, सबसे मेन चीज पहले बाहर निकालेंगे। नाम क्या है वो देख लेते हैं, जिसने इस कहानी को लिखा है उस कहानी राइटर का नाम देख लेते हैं। तो लिखा है से लियाकत अली खान, तो नाम में क्या लिखेंगे, लियाकत अली खान। और बॉर्न कब पैदा हुए, ही वाज बोर्न 1 अक्टूबर 1895। सेकंड, थर्ड में लिखेंगे ही डाइड 16 अक्टूबर 1955। 3 पॉइंट्स हो गए आपके एमसीक्यूज के लिए। एमसीक्यू के अंदर ये लिखा होगा कि हु रोट द चैप्टर पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, आप बता सको लियाकत अली खान। अगर ये आ जाए आपके पास लियाकत अली खान वाज बोर्न डैश ईयर, तो आप बता सको he was born 1895। अगर कोई डेट के साथ मंथ भी आ जाए तो वो भी लिख सकते हो, तो he was born 1 अक्टूबर 1895 बता पाओ। फिर आपके पास ये आ जाए कि लियाकत अली खान डाइड डैश ईयर, तो मेरे बच्चे आप आसानी से लिख पाओगे कि he died 16 अक्टूबर 1951। हो गया 3। अब एजुकेशन, कहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की वो भी हम देख लेते हैं। तो अब नीचे आएंगे, ठीक है, और देखेंगे। तो he was awarded an honorary degree at the University of Kansas 1950। देखिएगा ऑनररी डिग्री यूनिवर्सिटी, देख चुके 4। मजीद जो बातें होंगी वो आप देखते चले जाओगे। मैं आपको एक पोर्टफोलियो जो है लियाकत अली खान के हवाले से या फिर बायोग्राफी जो है वो मैं आपको बताता हूँ, वो हम पढ़ते हैं और समझते हैं। चले देखते हैं। लियाकत अली खान वाज बोर्न on 1st October 1895 and died 16 October 1951. He supported Qaeda Muhammad Ali Jinnah during the crucial years of Muslim struggle for the birth of Pakistan. इन्होंने लियाकत अली खान ने मोहम्मद अली जिन्ना मतलब कायदा मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत सपोर्ट किया इन द क्रूशियल ईयर्स, मतलब परेशानी
या दुश्वारी भरे दौर में या वक्त में तो बहुत परेशानी हो रही थी, उस वक्त लियाकत अली खान ने बड़ी मदद की मुस्लिम स्ट्रगल फॉर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। और कब? जब मुसलमानों के लिए जब नए स्टेट रियासत जब बनाई जा रही थी तो कहा कि क्रूशियल ईयर ऑफ द मुस्लिम स्ट्रगल, जब मुसलमान एक परेशानी के दौर से गुजर रहा था तो उस वक्त लियाकत अली खान ने कायद आज़म की भरपूर और बेहद मदद की मतलब बर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान को वजूद में लाने के लिए। In 1947, he became the first prime minister of the Muslim homeland. तो लियाकत अली खान वो शख्सियत थे जो पहले प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फर्स्ट गवर्नर जनरल मुंतखब हुए थे। गवर्नर जनरल और प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मतलब जैसे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए थे। तो he was a great patriot, ये पॉइंट्स लिख सकते हो, पैट्रियट मींस मोहब्बत वतन, और उसके ऊपर वाले पॉइंट्स भी लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 5 में इन 1947 लिखेंगे बेटा, इन 1947 लियाकत अली खान became the first prime minister of Muslim state, the Muslim homeland। ये नंबर 5। अब नंबर 6 में क्या लिखेंगे आप? आइए वो देखते हैं, देख चुके। नंबर 6 में हम लिखेंगे he was a great patriot। patriot कहते हैं मुहब्बुल वतन, वतन से मोहब्बत करने वाला शख्स। मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इवन अब बताया जा रहा है लियाकत अली खान ने बेहद उनके साथ मदद की, तो इन्हें पैट्रियट कहा गया, मुल्क से मोहब्बत करने वाला, मुहब्बुल वतन। ठीक है, पैट्रियट, देखिए पैट्रियट शख्स है who had deep compassion for the human suffering। ये सालों के बारे में बहुत ही ज्यादा एहसास, फिक्रमंद और फिक्र करने वाले इंसान थे। He was awarded an honorary degree at the University of Kansas in 1950। 1950 में एक ऑनररी डिग्री हासिल की गई, तो उन्होंने एक इजाज़त मतलब कहा कि इनाम के तौर पर एक उनके इज्जत और वकार के लिए दिया गया। When the beloved leader paid a state visit to the USA, जब लियाकत अली खान यूएसए के सरजमीन पर कदम रखे और वहां पर बुलाया गया, 1947 में हम अलग हुए थे। किस बात के लिए? किस बात के लिए अलग हुए? इस बात के लिए कि हम अंग्रेजों के गुलामी नहीं करेंगे। इस बात के लिए अलग हुए थे हम अंग्रेज और हिंदुओं के साथ अपनी जिंदगी बसर नहीं कर सकते। हम इस बात के लिए अलग हुए थे, इस बात के लिए अलग हुए थे कि हमारी जिंदगी, हमारे तरह से जिंदगी, हमारे रहन सहन, हमारी सकाफत, हमारी बोलचाल, हमारे सब कुछ अंग्रेजों और हिंदुओं से मुख्तलिफ है। और यहाँ पर 1950 पर लियाकत अली खान यूएसए जाते विजिट घूमने, राइट, पेट कर क्या कहा? For years for his remarkable service to his nation and the cause of the freedom and democracy, he was educated at the Muslim University of Aligarh। मतलब जो एजुकेशन में जो हमने लिखा था, ये लिख लो लास्ट वाली लाइन, he was educated at the Muslim University of Aligarh। सॉरी गाइस, जो हमने पहले लिखा था उससे कट करके ये लिख दोगे और अगले पॉइंट पर ये लिख देंगे, तो ऑनररी डिग्री 6 पॉइंट पर क्या लिख देंगे? He was awarded an honorary degree at the University of Kansas। ये हम 6 पॉइंट पर लिख लेंगे और एजुकेशन में क्या लिखेंगे आप? ये लास्ट वाले लाइन, he was educated at the Muslim University of Aligarh। ये लिख लो जल्दी से, क्विक। ठीक कर लिया आपने? देखिए पूरे डिटेल्स आ गया आपके पास। अलीगढ़ से उन्होंने तालीम मुकम्मल की, ऑनररी डिग्री 1950 में यूनिवर्सिटी ऑफ कंसास दी थी उसे, और इन्हें मुहब्बुल वतन कहा गया, और इन्होंने क्रूशियल ईयर्स मतलब मुस्लिम स्टेट रियासत बनते वक्त कायद-ए-आज़म की बेहद मदद की। 16 अक्टूबर 1951 में इंतकाल कर गए और 1 अक्टूबर 1895 में ये पैदा हुए। और इस कहानी को लिखने वाले कोई और नहीं लियाकत अली खान थे, जिन्होंने बताया पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, पाकिस्तान और उसके साथ साथ उसके जो सफर है ये मॉडर्न जदीद दौर, जदीद वतन में कैसा है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। या तो कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कुछ पूछना हो तो आप इनबॉक्स कर सकते हो, कुछ भी पूछना हो तो वो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में आकर मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, साइड हेडिंग लगाओगे आप, साइड हेडिंग क्या लगाओगे आप? अबाउट द टेक्स्ट, अबाउट द लेसन, ठीक हो गया, या अबाउट द चैप्टर।
ला चुके हेडिंग? और अगर हेडिंग लगा चुके तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने पास रजिस्टर पेन से जिन्होंने नहीं लिया अभी तक वो प्लीज काइंडली अपने साथ पेन पेंसिल रजिस्टर सामने रखो। कौन सी चीज कब इंपॉर्टेंट हो जाए एमसीक्यूज के लिए ये मैं कह रहा हूं, मुझे भी नहीं मालूम, कोई कुछ भी आ सकता है आपके पेपर में। तो प्लीज काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है अपने पेन और पेंसिल अपने साथ रखा करो ताकि जब आप लेक्चर लो तो कम से कम लिख सको। ये बहुत आसान तरीका है किसी भी चैप्टर को समझने के लिए। और आज हमने इस टॉपिक को क्यों उठाया है, हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? तो मेरे बच्चे जब आप ऑनलाइन क्लासेस देते हो, जब आप फिजिकल नहीं होते, तो ऐसी कहानी मैंने सोची कि मैं आपको सुनाऊं और केवल कहानी की तरह सुन लेते हैं। जैसे कि कोई आप कोई वीडियो देखते हो, इवन कोई चीज देखते हो, कोई ड्रामा देखते हो, तो कहानी होती है बेसिकली। और वो जब तक आप कैमरे में देखते हो या मोबाइल में चेक करते हो, मोबाइल में देखते हो, सुनते हो, तो वो चीजें फिक्स हो जाती है। तो मैंने सोचा कोई ऐसी टॉपिक सुनाए कि आपको मजा आ जाए और आपको सुनने में मजा आ जाए हिस्ट्री के पाकिस्तान एंड मॉडर्न वर्ल्ड का सफर कैसा रहा। तो हम पाकिस्तान को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम मॉडर्न वर्ल्ड। आइए हम इस चैप्टर के टाइटल को पहले डिस्कस करते हैं। जब पाकिस्तान को वजूद में लाया गया तो वो सिर्फ पाकिस्तान बड़े संगीत से जब इसे कट किया गया तो एक स्टेट बनाई, रियासत बनाई गई जिसका नाम पाकिस्तान रखा था। जब पाकिस्तान को वजूद में लेकर आया गया तो खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं और काम करने के लिए कोई काम नहीं। इवन गुरबती देखो इतना के छत तक नहीं, धूप में तब की धूप में लोग अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। बारिश हो जाए तो बरसात में अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे और अगर सर्दी हो जाए तो ठंड में अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। ये पाकिस्तान ऐसे वजूद में नहीं आया मेरे बच्चे, बड़े स्ट्रगल हुए, बहुत स्ट्रगल किया हमारे अबाव साथ ने। सिर्फ स्ट्रगल नहीं, इवन कई जाने भी गई। अगर याद हो चैप्टर नंबर 1 पाकिस्तान जिंदाबाद फर्स्ट ईयर, तो याद हो कि बहुत सारी चीजें मैंने आपको उसमें बताई थी आप लोगों को कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उन्होंने कई जाने लुटा दी। और उससे पहले अगर देखोगे चैप्टर तो अल्लामा इकबाल के चैप्टर नाटक में पढ़ सकते हो, वो भी आप वहां से भी कुछ हासिल कर सकते हो। 9th क्लास में कायद-ए-आज़म बड़ा शेख वहां पर भी आप पढ़ सकते हो। तो भाई बहुत सारी चीजें सीखने की। तो पाकिस्तान ऐसा नहीं है आज आप खुला तो कल दूसरे दिन पाकिस्तान में उठे। तो पाकिस्तान को वजूद में लाने के लिए बहुत जाने गई, कोई एक विजन चला है और एक सोच चली है, कई तवील साल जाकर पाकिस्तान को वजूद में लाया। आज हम हमारे अबावजात ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, हम अपने रिश्तेदारों की कुर्बानी दी, अपने भाई बहनों की कुर्बानी दी, अपने माँ बाप की कुर्बानी दी, अपने रियासत और जायदाद की कुर्बानी दी, माल और दौलत की कुर्बानी दी। इतने हो गए कि बाल लोगों ने अपने माँ बाप को करते हुए देखा, बाल लोगों ने अपने भाई बहन को जिंदा जलते हुए देखा, बाल लोगों ने लोगों को मरते हुए देखा और वो कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? एक ही थीम थी, ये जाने अगर गई तो ये जाया ना हो। वो सब कुर्बानी जो है वो अपने मस्जिद तक लेकर आए, वो है पाकिस्तान को वजूद में लाना। जब मुस्लिम लीग इवन कायद-ए-आज़म ने एक ठान लिया था कि बस मुसलमानों को एक वजूद में लाना है, तो कायद-ए-आज़म हमारे लीडर ने कहा था अगर आप वाकई मेरे साथ चलना चाहते हो तो सोच लो, एक बार में जब कोई फैसला कर लो तो 100 बार सोच लो। जब तुम एक बार फैसला कर लो तो उस फैसले में डटे रहो, फिर मुड़ के नहीं देखना है। अगर एक इस मंजिल मतलब एक विजन में हम चल रहे हैं तो एक जान भी जाए तो मुड़ के वापस नहीं चले जाना है। 2 जाए, 3 जाए, 4 जाए, 10 जाए तो वापस नहीं जाना। क्यों? क्योंकि 10 लोग भी अगर हमारे बहस में शहीद हो गए तो उनकी जानें जाया हो जाएंगी। अगर आखिर में इस कारवां में एक भी शख्स बचता है तो वो एक शख्स भी क्या करे, इस मंजिल को पूरा करे, वरना लाखों लोगों की कुर्बानी जाया हो जाएगी। यह है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान आज तो हमें हमें मिल गया ना भाई, आप बोला पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की ना तो हम तारीफ करते हैं, ना ही पाकिस्तान की हम बड़ाई करते हैं बहुत, ना पाकिस्तान के बारे में हम सोचते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें दिया क्या, सवाल करते हैं पाकिस्तान ने हमें दिया क्या। ओ भाई हम तो ये सवाल कर ही नहीं सकते, कहो कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया है। देखो अगर हम अच्छा करेंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, अगर हम बुरा करेंगे तो पाकिस्तान का नाम डूबेगा। पाकिस्तान जैसे कि घर की तरह है और इसके जो रहने वाले लोग हैं वो भाई बहन और माँ बाप है। इसमें अगर कोई अपने माँ बाप अपने भाई बहन की बुराई दीगर ममालिक में करे तो वो बुराई से दरअसल हमारे मुल्क के नहीं, समझ लो हमारे माँ बाप हमारे भाई बहन की बुराई होगी।
क्या तुम अपने घर, क्या हम अपने घर के बुराई कहीं और करते हैं? अगर हम अपने घर की बुराई कहीं और करेंगे तो लोग भी हमारे घर की बुराई करेंगे। और यही हो रहा है आज हमारे माशरे पर। हम लोगों को बाहर जाकर अपने घर की बुराई कर रहे हैं, मतलब अपने पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं। तो उनको मौका मिल रहा है हमारे मुल्क के बारे में। सोचो इसके बारे में। पाकिस्तान को हमें देना है, एक अच्छे टैलेंट देना है। इंजीनियर निकालेंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, डॉक्टर निकलेंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, इन्वेस्टर निकलेंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। भाई एक अच्छे सोच शायर निकलेंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, एक अच्छा टीचर निकलेगा तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। ओ भाई अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकलेगा तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, इलेक्ट्रिक इंजीनियर निकलेगा तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, या आर्किटेक्ट निकलेगा तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। भाई कुछ भी करोगे पाकिस्तान, अगर एक क्रिकेटर भी बनते हो, एक सिंगर भी बनते हो, एक एक्टर भी बनते हो, या एक मौसीकार बनते हो, गुलकार, तो मेरे भाई ये सब पाकिस्तान के नाम रोशन होंगे। तो पाकिस्तान को हम देंगे, पाकिस्तान को जब हम देंगे तो पाकिस्तान हमें ऑटोमेटिकली हमें इज्जत देना शुरू होगा, ऑनर। आज कोई भी पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचता। तो आप लोगों को इतनी परेशानी के बावजूद भी आज कोविड-19 में पैंडेमिक हालात भी है। तो देखो आज टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आज आपके लिए, आप माशरे को बेहतर करने के लिए, कल के गोया कि ये बंद हो जाए तो भाई ना तो एक अच्छा इंजीनियर मिलेगा, ना ही एक अच्छा डॉक्टर मिलेगा, ना ही एक अच्छा सोच विचार रखने वाला शख्स मिलेगा। जाया हो जाओगे आप। ये पेंडेमिक में हो यही रहा है कि इस पेंडेमिक में आपको किसी तरह से तालीम से ना रोका जाए, तालीम रुके नहीं, निकलते चले जाए। लेकिन हमारे माशरे में हमारे जो कौम के जो लोग हैं, जो लीडर जिसे कहा जाता है, उनकी सोच देखें। भाई अगर पेंडेमिक में अगर कोई डॉक्टर सर्व कर रहा है तो इसी माशरे से निकला है। भाई आप तालीम को बंद करोगे तो भाई एक अच्छा डॉक्टर नहीं निकल पाएगा। तो इस वबा से लड़ने के लिए बनेगा कौन फिर? थिंक अबाउट दैट इज पाकिस्तान। और जब बात करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड, तो जदीद दौर, जदीद दुनिया, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। तो पाकिस्तान से मॉडर्न वर्ल्ड कैसा हुआ, आइए इस सफर को जानने के लिए हम देखते हैं। जब पाकिस्तान जब था तो कुछ भी नहीं था, तो दौर जदीद में कैसे आया, तो उसके लिए कई मेहनत की गई। उसको जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा अली की स्पीच, और हम जानेंगे। आइए देखते स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू पीपल इन गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, लियाकत अली खान and this speech wants to acknowledge and thank them for the conferment of honorary degree upon him. आगे गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, जैसे कि गवर्नमेंट के मुताबिक और वहां के लोगों के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, वहां के लोगों के मुताबिक और वहां की गवर्नमेंट के मुताबिक लियाकत अली खान अपनी सीट में क्या बताना चाहते हैं वो बता रहे हैं। In this speech wants to acknowledge and thank them, हमें ये इल्म फराहम करना चाहते हैं और ये शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपने स्पीच के जरिए। The conferment of honorary degree upon him, जो इज्जत, जो वक़ार जो दी गई है उनको, उनके मुल्क में जाकर, मतलब लियाकत अली खान कहाँ के लीडर थे? पाकिस्तान के। इज्जत कहाँ मिल रही है? अमेरिका में। तो कहा कि अगर यूएसए ने मुझे यहाँ पर बुलाया तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी और इज्जत दी। तो कहा क्या कहा? कासिम पाकिस्तान was then not yet 3 years old। आज पाकिस्तान को वजूद में आने के 3 साल नहीं हुए, 3 साल 1947, 1948, 1949, 1950, राइट? ये अगले 3 साल की बात की कहानी, याद रखिए। He thought that, तो लियाकत अली खान ने कहा और सोचा, it was proper to introduce Pakistan to them। 1947 के बाद 1950 में ये बताया जा रहा है, जब उनको बुलाया गया, लियाकत अली खान ने कहा ये एक बेहतरीन मौका है मेरे लिए कि आज मैं पाकिस्तान को मुतारिफ करूं। मौका उनको दिया गया कि भाई आज अपने बारे में कहो, तो वो अपने बारे में नहीं, पाकिस्तान के बारे में कहते हैं, पाकिस्तान को मुतारिफ करो। आज लोग क्या कहते हैं, जिसको बुलाया उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो जब एक स्टूडेंट इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है,
या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है, या पेट्रोलियम इंजीनियर बनता है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनता है, एक क्रिकेटर बनता है, एक मौसीकार बनता है, एक एक्टर बनता है, तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। बजाहिर इन सब के पीछे वो अपने साथ, अगर इंडियन आइडल देखे इंडिया में, तो वो जितना भी कोरियोग्राफर रहता है, जो भी मतलब उसको सिखाता ट्रेनर रहता है, तो अगर उसकी तारीफ होती है तो वो डायरेक्टली वो कहता है कि मेरे कमाल नहीं, मेरे कोरियोग्राफर जो है उनका कमाल है, उन्होंने वो ट्रेनर का कमाल है, जिन्होंने मुझे एक मंच पर कहा एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। तो हमें भी चाहिए अपने माँ बाप अपने उस्ताद की तारीफ को मुतारिफ करवाए। तो आज लियाकत अली खान अपने जो इज्जत और शोहरत मिली है, तो कहा वो मुझे मेरे लिए नहीं, मेरे वतन की वजह से मिली। That's great man, great, awesome, literally awesome। तो आज तारीफ जो हो रही है लियाकत अली खान की, जो आज इज्जत जो मिल रही है, वो बेसिकली पाकिस्तान की वजह कर मिली। आज आप भी किसी मुल्क पर जाओगे ना, कोई भी बड़ा काम कर लोगे, तो वो आपको आपकी वजह से नहीं, पाकिस्तान की वजह से मिलेगी। लिटरली आपको कह रहा हूं, अगर आप पाकिस्तान के नाम आफरीदी से हटा दो तो कौन पहचानता था आफरीदी कौन है? पाकिस्तान का नाम किसी क्रिकेटर के वजूद से हटा लो तो बाबर आजम, कौन जानता है बाबर आजम को? पाकिस्तान का नाम जुनैद जमशेद से हटा लो तो कौन जानता है जुनैद जमशेद को? राहत फतेह अली खान, नुसरत फतेह अली खान, हटा लो उसमें से, कौन जानेगा? तो भाई आपको मैं बताऊं, ये सिर्फ जानने के लिए लफ्ज पाकिस्तान। कोई पूछेगा कि कायदे आज़म कहां के लीडर थे, तो लफ्ज टैग बना होगा पाकिस्तान। ये मैं आपको कह रहा हूं, कुछ अच्छा कर जाओ तो हमेशा जिंदा रहोगे, और कुछ गलत कर गए खुद तो जाओगे, अपने साथ बदन को ले लोगे, और अपने माँ बाप की इज्जत, अपने उस्ताद की इज्जत, तो कौम तबाह हो जाएगी। अगर एक भी दहशतगर्दी कहीं होती मुसलमानों ने की, तो वो मुसलमान वो शख्स नहीं कि भाई फलाना ने ये क्या, नहीं, डायरेक्टली टैग लगता है मुसलमानों ने। तो थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव प्लीज, और आगे करते हैं। तो आज मौका मिला था कि एक बेहतरीन टाइम है मेरे लिए कि मैं पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस करूं, तो पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस करा फिटिंग ओकेशन, कहा कि ये एक मौका है मेरे लिए, ये बेहतरीन मौका है, बेहतरीन वक्त है मेरे लिए कि जहां मैं पाकिस्तान को बता सकूं। He also thought it fit to describe the causes and the benefits of the division of the vast subcontinent। कहा कि ये बेहतरीन मौका है, तो उन्होंने सोचा कि आज मैं वो सबक बता दूं, आज मैं वो वजह बता दूं कि पाकिस्तान को वजूद में लाया क्यों गया है, और मैं आज उस खूबसूरत लम्हात में ये भी बता दूं कि इस खूबसूरत वजह क्या है, इसके फायदे क्या है हमें सब कॉन्टिनेंट से अलग होने की। वाओ, बेनिफिट्स ऑफ द डिवीजन, सेपरेशन, अलग होने की, मतलब अलगावगी की बुनियाद और फायदे क्या है वो भी मैं बता सकूं। द वास्ट कॉन्टिनेंट, जो विरान सुसान, जो एरिया कमरे से किया, एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, और ये भी बता सकूं कि आज पाकिस्तान के वजूद होने का मकसद क्या है। कोई आपसे भी पूछ ले कि पाकिस्तान को वजूद में क्यों लाया गया था, तो हमें तो एक ही चीज है, मजहब की वजह से नहीं, हम इकोनॉमिकल पावर की वजह से अलग बढ़ते हैं। मैंने लास्ट चैप्टर आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, आइंस्टाइन वाले चैप्टर, तो वहां पर बताया था इकोनॉमिकल पावर की वजह से अलग, और नहीं, आज फिर पढ़ेंगे हमारे वजूद में अलगावगी की वजह इकोनॉमिकल पावर है। इकोनॉमिकल पावर के हिंदू जो थे वो सूद खाते थे, और हम सूद पसंद नहीं करते थे, हम सूद की वजह से अलग होना शुरू कर गए, और आज हम सूद सबसे ज्यादा लेते हैं मार्केट। It describes the religious, social and economical difference। लो भाई फिर आ गया आखिरी, तो वो सबब बताए गए कि पाकिस्तान को वजूद में लाने के अहम असबाब और सबब क्या थे। वो सबब दरअसल एक मजहब की वजह से हम अलग हुए थे, और कहा कि हम माशरे की वजह से अलग हुए थे, और बताया कि हम इकोनॉमिकल पावर मतलब इकोनॉमिकल डिफरेंस, और माशी ताकत की वजह से अलग हुए थे। ये इकोनॉमिक कहते हैं रिसोर्सेज फ्रॉम अर्निंग विद द हेडिंग, ये पॉइंट लिखिएगा, तो एक हेडिंग लगाइएगा, causes of division या causes of separation, हेडिंग लगाओ जल्दी से, और यहां से लिखिएगा
द डिवीजन ऑफ वास्ट, यहां से लेकर यहां तक विद हिंदू। कम जल्दी से 2 मिनट देना। देख चुके, हेडिंग लगा, हेडिंग क्या लगाओगे? कॉजेज ऑफ सेपरेशन, द कॉजेज ऑफ डिवीजन। और कहां से लिखना शुरू करोगे आप? यहां से। ये द डिवीजन ऑफ वास्ट 5 लाइन में लिखना, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 5 से यहां से बेटा, यहां से लेकर ये हिंदू तक 5 6 7, यही वो वजह थी जिसकी वजह से वो अलैकी के सबब बने। ठीक हो गया भाई? हेड लगा चुके, वजह भी देख लिया आपने। और आगे which forced the Muslims to demand a separate homeland for themselves, यही वो वजह थी जो अपनी ताकत की बुनियाद पर मुसलमानों ने एक अलहदा रियासत, अलहदा वतन के लिए डिमांड की। आप चाहो तो यहां तक भी लिख सकते हो, वजह बता दी, और अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया और यहां से यहां तक। आगे चले, अब चाहो तो यहां तक भी लिख सकते हो, डिमांड तक, सेपरेट डिमांड और सेपरेट होमलैंड फॉर देमसेल्फ। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। फाइनली आखिर में exhorts the West to head in the economic freedom and political stability of Asia। और आखिर में उन्हें समअप करते हुए ये कहा, exhorts समअप पैशअप करते हुए कहा, West to head in economic freedom। ये बात मुझे समझ नहीं आती कि भाई आप अलग क्यों हुए, तो आज फिर क्यों मांग रहे हो उनसे हेल्प, क्यों मदद मांग रहे हो इनसे? कहा कि आज मैं ये चाहता हूं, आज मैं ये चाहता हूं कि वेस्ट मतलब यूरोपियन जो है वो हमें हमारी मदद करे। किस तरह से? इकोनॉमिक फ्रीडम एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ एशिया, कि एशिया में हमें सियासी और माशी आजादी दी जाए। याद रखिएगा, जब हम अलग हुए थे तो यही तो वजह थी, हमें इकोनॉमिकल पावर में ताकत नहीं थी। हम आज भी, पहले कल भी यही हालात थे, 1947 से लेकर 1950 तक वो पाकिस्तान में मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं आ सकते थे। तो यार हम बेसिकली इकोनॉमिकल पावर में वीक थे और इसके हमारी सियासत भी वीक थी, जिसकी वजह से हम कोई भी बात करते थे हम मुसलमान उसको सुना नहीं जाता था। तो भाई कल भी यही हाल है और आज भी यही हाल है हमारा। हम सियासत में कल भी कमजोर थे और आज भी कमजोर हैं। आज पैसे को लेकर, लेन देन को लेकर, इकोनॉमिकल पावर और ट्रेड को लेकर कल भी कमजोर थे और आज भी। ऐसा लग रहा है 1947 1950 रिवाइज हो रहा है हमारे जिंदगी में 21st सेंचुरी में। सोचो कितने कमजोर है हम। मतलब हमने 60-70 साल तक कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट एंजॉय किया, जस्ट मजे किए पाकिस्तान से, जस्ट कमाया और खर्च किया, पाकिस्तान को आगे नहीं लेकर आए। अपने बारे में सोचा। अगर सब कोई सिर्फ अपने ही बारे में सोच लेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बताओ पाकिस्तान तो खत्म है। आज जो कोई भी लीडर आए पाकिस्तान में, उसने सिर्फ पाकिस्तान को खाया है, पाकिस्तान को बनाया नहीं है। यही वजह है आज मैं स्पेशली मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान को बेहतर करोगे, खुद ब खुद आप बेहतर हो जाओ। लेकिन इंसान अपने आप को बेहतर करने में लगा है तो मुश्किल दुश्वारी होगी। आगे चलते हैं। He also inspired the people of the Pakistan to work harder and the double piece of order to the catch up with the advanced nation, safeguard their independence and achieve their rightful and honorable place the world, praise the world। ये कट कर देंगे आप, ठीक है? तो कहा कि लियाकत अली खान स्पीच देते हुए कहते हैं कि आज मैं बेहद मुतासिर हूं मुसलमानों से
आज मैं बेहद खुश हूँ मुसलमानों से, और मुसलमान किस लिए भाई, पाकिस्तान के लोगों से, कि वो उन्होंने काम किया कि वर्क हार्डर, कहा कि काम तो क्या, लेकिन मैं चाहता हूं कि और बेहतर काम करें, गिरा वर्क हार्डर, और मेहनत करें, एंड डबल पीस इन ऑर्डर। हम पहले भी हमने सुकून के लिए काम करते थे, मैं चाहता हूं कि और भी हमने सुकून के लिए काम करें, डबल पीस इन ऑर्डर टू कैच अप विद दैट एडवांस नेशन, और भी सख्त मेहनत करें हमने सुकून के लिए, ताकि हम इस मुल्क को एडवांस की तरफ, इंप्रूवमेंट की तरफ लेकर आए। 1950 में कहा ना 1950 में, तो आज क्यों नहीं करते पीस के लिए काम? आज अब क्यों लड़ते झगड़ते हो आप? पॉलिटिकल जितने भी शख्सियत है वापस में लड़ते झगड़ते हैं भाई, करो आज इनकी बात को मान लो, नहीं मानते। सेफ गार्ड योर इंडिपेंडेंस, आज अपनी आजादी को बचा लो, वरना कल ये लोग हंसेंगे, कल ये लोग मजाक उड़ाएंगे। 1950 में स्पीच कर रहे हैं, आजाद तो हो गए 1947 में, 1950 में कह रहे हैं बचा लो अपनी आजादी को। आजाद होने के बाद ये कोई कमाल नहीं किया, आजाद होने के बाद बरकरार रखना कमाल है भाई। बचा लो उसको, काम करो, लड़ाई झगड़ा ना करो, अपने सुकून के लिए काम करो, तिजारत करो, आगे बढ़ो, ताकि मुल्क आगे बढ़ेगा तो खुद ब खुद पाकिस्तान ठीक है। ये कह रहा राज माशाल्लाह है ना, एंड अचीव द राइटफुल, और अपने हकूक को उजागर करो, एंड डबल ऑनर प्लेस द वर्ल्ड, और मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में अपनी इज्जत बनाने की कोशिश करो। आज इज्जत बनानी मुसलमानों ने कि अलग हो गए अंग्रेजों से, हिंदुओं से, तो आज चलो और काम करो, ताकि मुसलमान अपने वजूद को बेहतर कर सके और काम कर सके। ठीक है, आज के लिए हम यहाँ रखते हैं, नहीं रखते, फर्स्ट लेक्चर को मुकम्मल करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, किसी किसी की कोई भी परेशानी हो तो इंशाल्लाह हम उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। अपना एडमिन, अपने मैनेजमेंट को जरूर कहें कोई भी अगर परेशानी हो, वरना हम खुद आपसे पूरी जनता से। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।